हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का 4th यूनिट, जो कि हम लोग का बीटेक सेकेंड ईयर में है। और इसका जो यही सेम सब्जेक्ट हमारा बी फार्मेसी और अदर कोर्सेज में भी पढ़ाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 4। यूनिट 4 का हमारे नाम है जो हार्मनी इन नेचर एंड को एग्जिस्टेंस। हार्मनी का हमने मतलब इससे पहले भी देख रखा है कि हार्मनी का क्या मतलब था। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हार्मनी का क्या मतलब है। हार्मनी का बेसिक मतलब यहाँ पे है यूनिटी। और जो नेचर मतलब हम यहाँ पे जानते हैं कि नेचर मतलब ऑल ऑर्डर ऑफ नेचर, जो हमारे ह्यूमन ऑर्डर हो, एनिमल ऑर्डर हो, मटेरियल ऑर्डर हो, ये हमारे जितने ऑर्डर्स आते हैं ये हमारे नेचर में आते हैं। अब को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि कोई चीज़ को एग्जिस्ट करती है, मतलब कि कोई दो जो ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है या ह्यूमन ऑर्डर है या प्लांट ऑर्डर है, अगर टुगेदर लिव करते हैं तो हम उसे बोलते हैं को एग्जिस्टेंस विथ टुगेदर। तो ये चीज़ हमारा हुआ एक चैप्टर का, जो हमारा नाम का हमने इसको डिस्क्राइब किया कि क्या चैप्टर की मीनिंग यहाँ पे निकलती है। तो अब लोग हम सबसे पहले एक बार हम देखते हैं कि यहाँ पे हार्मनी का मतलब क्या दिया रखा है, क्योंकि कभी कभी क्या है एग्जाम में 2 नंबर में पूछ लेता है डिफाइन हार्मनी, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं। यूनिटी विथ इंटायर एग्जिस्टेंस और बैलेंसिंग ऑफ ऑल 4 लेवल, मतलब जो हमारा एक यूनिटी विथ इंटायर एग्जिस्टेंस, मतलब एक जो हमारा इंटायर एग्जिस्टेंस है उसके साथ यूनिटी, और जो हमारा बैलेंसिंग हो, हमारे जो प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर और मटेरियल ऑर्डर में अगर बैलेंसिंग चलती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, हार्मनी। तो वही चीज़ यहाँ पर लिया रखा है कि ऑल लेवल प्लांट ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है, ह्यूमन एंड मटेरियल ऑर्डर इज नोन एज हार्मनी। ये चीज़ हमारा आता है अंडर द हार्मनी। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे दिया गया कि नेचर को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे नेचर का क्या मीन्स निकलता है। द एग्रीगेशन ऑफ ऑल द नेचुरली इंटरेक्टिव यूनिट, स्मॉल और बिग, सेंटीमेंट और विदाउट सेंटीमेंट, टुगेदर कैन बी कॉल्ड एज नेचर। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि मतलब कि जो नेचुरली इंटरेक्टिव चीज़ें होती हैं, या हमारे जैसे प्लांट्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, या एक हम खुद ह्यूमन बीइंग जो हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सेंटीमेंट हो विदाउट सेंटीमेंट हो, अगर वो नेचुरली इंटरेक्टिव हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचर। अगर हम देखें तो हमारा जो नेचर होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो नेचर में प्लांट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं, हमारे थ्रू प्लांट को हेल्प मिलती है, और जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके थ्रू भी एक नेचर में अलग चेंजेस आता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें कोएग्जिस्टेंस क्या होता है। कोएग्जिस्टेंस इन नेचर मीन्स देयर इज रिलेशनशिप ऑन एंड म्यूचुअल इंटरेक्शन एमंग ऑल द एंटिटीज इन द नेचर इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे वही सेम चीज़ बात की गई कि जो इंटरेक्शन अगर रहता है, अगर उसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड किया जाए तो वो भी चीज़ हमारा आता है कोएग्जिस्टेंस में। कोएग्जिस्टेंस इज ए स्टेट इन विच 2 or more group are living together while respecting their difference and resolving their conflict without वायलेंस। यहाँ पे कोई कोएग्जिस्टेंस की बात कही गई कि अगर कोई 2 ग्रुप रहते हैं, एक साथ रहते हैं, वो एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनको रिजॉल्व करते हैं कि विदाउट एनी वायलेशन के, तो वो चीज़ हमारा आता है अंडर द कोएग्जिस्टेंस। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ कैन वी अचीव हार्मनी इन नेचर। हमने हार्मनी इन सेल्फ जो पहले के यूनिट में पढ़ा, लेकिन हम लोग यहाँ पे हार्मनी इन जो नेचर देखते हैं। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमें हार्मनी इन नेचर में देखना है। द लॉ ऑफ नेचर इज द बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट सिस्टम। जो हमारा लॉ ऑफ नेचर होता है वो बेस्ड होता है कॉज एंड इफेक्ट सिस्टम पे। टू लर्न एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंस एंड प्रमोट बैलेंसिंग। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग लर्न करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं, और हम लोग बैलेंसिंग को प्रमोट करते हैं कि कोई चीज़ जो हमारे नेचर में है वो बैलेंस तरीके से चले, ना हमारे कोई प्लांट ज़्यादा इंक्रीमेंट हो पाए, ना ज़्यादा एनिमल इंक्रीमेंट हो पाए, ना वो तो ज़्यादा डिक्रीमेंट हो पाए। हम वहाँ पे बैलेंसिंग लेके चलते हैं, तभी जो नेचर हमारा होता है वो अच्छा चलता है। ऑल द लेवल ऑफ ऑर्डर आर म्यूचुअली कनेक्टेड विथ ईच अदर। जो हमारे लेवल होंगे, जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए।
टू एग्जिस्ट टुगेदर एंड डेवलप कॉग्निटिव लर्निंग फ्रॉम द प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या है कि जो हमारी लर्निंग चलनी चाहिए तो हमारा एग्जिस्ट टुगेदर होना चाहिए, हम लोग लर्न करते हैं जो हम प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट से जो लर्न करते हैं चीज़ें, हम प्रैक्टिकली देखते हैं क्या चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चीज़ें अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो हमारा ऑर्डर होता है, अगर हम देखें तो कई सालों से जो कुछ जो एनिमल्स हैं या कुछ बर्ड्स हैं वो जो है कम होती जा रही हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग बैलेंस करते हैं, उन चीज़ों को हम थोड़ा गवर्नमेंट भी उसमें प्रमोट करती है कि एक नई स्कीम लाती है कि ये चीज़ें बैलेंस चलें, ना कि अगर हम केवल ह्यूमन बीइंग ही इस जो नेचर में अगर एग्जिस्ट करेंगे तो उनका भी जीना नहीं जो संभव रहेगा। तो इसलिए हर चीज़ें बैलेंस रहना जरूरी है। और क्या है, टू प्रमोट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैलेंस नेचर, कि हमारा जो नेचर बैलेंस हो, यही यहाँ पे सीधी सी बात यही चीज़ कही गई है कि हमारे नेचर में बैलेंसिंग चाहिए, वो चाहे एनिमल ऑर्डर हो, चाहे वो प्लांट ऑर्डर हो, मटेरियल ऑर्डर हो, चाहे वो ह्यूमन ऑर्डर हो। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे सभी जो हमारे 4 ऑर्डर्स हैं, 4 ऑर्डर ऑफ नेचर, उसको हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई हैं। हमारा सबसे पहला आता है प्लांट ऑर्डर, फिर उसके बाद हमारा एनिमल ऑर्डर, फिर ह्यूमन ऑर्डर, और उसके बाद हमारा आता है मटेरियल ऑर्डर। हम इन चीज़ों को एक एक करके थोड़ा सा डिफरेंस कहीं देखेंगे, कहीं इसकी इनको हम थोड़ा डिफाइन करेंगे, ये चीज़ें हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल लेके यहाँ पे बनाया है कि देखते क्या क्या इनमें डिफरेंस है, क्या क्या इनमें चीज़ें आती हैं इनके अंतर्गत, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमने टेबल में ऑर्डर लिखा और उसके बाद थिंग्स लिखा और इननेटनेस लिखा, कि नेटनेस का मतलब है कि ये क्या इन चीज़ों में हो रहा है, क्या इनमें जो हमारे सामने जो एक नेचर में ये लोग योगदान इनका क्या है, वो चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा मटेरियल ऑर्डर, कि मटेरियल ऑर्डर में जो हमारे थिंग्स हैं, थिंग्स में अगर देखा जाए तो मटेरियल मतलब कि चीज़ें क्या क्या हमारी आती हैं, सोइल है हमारा, वाटर है, मेटल है, ईटी से जो और चीज़ें हैं हमारे पास। इसका जो इसकी नीटनेस की बात की जाए तो ये केवल एग्जिस्टेंस करता है, मतलब कि ये एग्जिस्ट करता है, ये ना तो इसकी कोई ग्रोथ हो रही है। अगर देखा जाए क्या सोइल की कोई ग्रोथ थोड़ी ना हो रही, पानी की कोई ग्रोथ थोड़ी हो रही है, जो मेटल्स हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी हो रही है। हम लोग उसको खनिज होते हैं वहाँ से हम लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और जो हमारा सॉइल होती है, सॉइल हम इस जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन सॉइल हम लोग बना थोड़ी सकते हैं कि हम सॉइल बना सकते हैं, ना तो हम पानी बना सकते हैं। ये चीज़ें एग्जिस्ट तो करती है लेकिन इनमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे केवल हम नीटनेस में बताएंगे एग्जिस्टेंस होता है इसका। अगर देखा जाए प्लांट ऑर्डर की थी, प्लांट ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें आती है, प्लांट में हमारा आता है प्लांट, ट्री, सीड, ईटीसी। ये क्या है, इसमें एग्जिस्टेंस भी है और ये ग्रोथ होता है, क्योंकि प्लांट ग्रोथ करता है, एग्जिस्टेंस तो सब में रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उसी की तो यहाँ बात ही कर रहे हैं। फिर हम देखें एनिमल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर में क्या चीज़ें हैं, एनिमल में हमारा एनिमल और बर्ड, इसमें क्या है एग्जिस्टेंस तो होगा ही, ग्रोथ इन बॉडी भी होगा, प्लस एबल टू लिव विथ आई और माइंड, मतलब कि वो जी रह सकते हैं खुद से। मतलब कि प्लांट को अगर देखा जाए तो प्लांट या बीज या जो हमारे सीड्स हैं ये अपने आप तो लिव कर नहीं सकते हैं। प्लांट है, प्लांट अगर पानी नहीं अगर इंसान देगा, अगर बारिश नहीं हो रही है तो वो खुद तो जीवित रह नहीं सकता। लेकिन एनिमल क्या है, एनिमल एक उसमें होता है कि ये दूसरों को प्लांट के सहारे है या ह्यूमन के सहारे ये लिव कर सकता है, इसलिए यहाँ पे बात की गई कि एबल टू लिव की यहाँ पे बात की गई है। अगर ह्यूमन ऑर्डर की बात करें कि ह्यूमन ऑर्डर में क्या की चीज़ें दी गई है, तो ह्यूमन बीइंग में दिया गया मेल और फीमेल, ये चीज़ें यहाँ पे दी गई। मेन यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात की जाएगी, मेल और फीमेल तो हमने थोड़ा ब्रैकेट में लिख दिया, और इसके अलावा भी हमारे पास अदर जेंडर भी अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं कि मेल ही फीमेल केवल यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमन बीइंग की यहाँ पे मेनली बात की गई है। ह्यूमन बीइंग में यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया गया है कि एग्जिस्टेंस है, ग्रोथ इन बॉडी भी है, विल लिव विथ माइंड विच सीक्स हैप्पीनेस प्लस प्रॉस्पेरिटी। हम लोग क्या देखिए एनिमल में हैप्पीनेस की कोई बात नहीं ज़्यादा की जाती, वो लोग खाते पीते अपना मस्त रहते हैं, लेकिन हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो
तो ये चीज़ हमारा हमने यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिफरेंस, ये जितनी भी चीज़ देखिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जो है ये एकदम इजी सब्जेक्ट है, बस इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए क्या क्या चीज़ें लिखना है, क्या क्या चीज़ें हमारे इंटायर जो इन्वायरमेंट में नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, बस यही चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और इसका पेपर करना कोई टफ चीज़ें नहीं है, बस आपको लैंग्वेज थोड़ा सा इंग्लिश बनानी आती हो बस। अब हम देखते हैं आगे आगे क्या चीज़ें की बात की गई है। यहाँ पे नेटनेस की बात की है कि नेटनेस क्या यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। ईच यूनिट इन द एग्जिस्टेंस हैविंग यूनिक क्वालिटीज और स्पेशल फीचर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट। बेसिकली यहाँ पे यही कहा गया कि एक क्वालिटी किसी पर्सन के पास, वो जैसे अगर देखा जाए तो प्लांट्स में जैसे जो क्वालिटीज़ होती हैं, एनिमल की जो एनिमल है या ह्यूमन बीइंग की एक क्वालिटी है कि ग्रोथ तो करता है लेकिन सम एज के बाद उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। लेकिन प्लांट की अगर देखे जाए उनके पास एक जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कभी स्टॉप, उनकी ग्रोथ आप डाल काटें डाल बढ़ जाती है, क्या ग्रोथ उनकी कभी स्टॉप होती है? नहीं होती है। लेकिन एनिमल और ह्यूमन की क्या होती है कि एज होता है, एक उनका स्पेसिफिक होता है कि ह्यूमन की अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो हाइट है 6 फीट है, 6 फीट के बाद वो बढ़ता नहीं है। आप उसको काट देंगे, जिसका हाथ काट दिए क्या हाथ नया निकलता है। लेकिन प्लांट में क्या है, अगर आपने कोई डाल काट दी तो वहाँ से न्यू डाल वहाँ पे निकल आती। तो यही चीज़ यहाँ पे इनेटनेस की बात की गई है। इनेटनेस डील विद द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट यूनिट इन इंटायर एग्जिस्टेंस। अब हम यहाँ पे प्लांट ऑर्डर की बात करते हैं कि प्लांट ऑर्डर को क्या चीज़ें यहाँ पे डिफाइन किया गया है। प्लांट ऑर्डर डील विद द क्लोजेस्ट सेट ऑफ नेचर विच इंड्यूस्ड प्लांट ट्री एंड सीड। यहाँ पे यही चीज़ बात की गई, प्लांट ट्रीज जो सीड्स हैं ये सब प्लांट ऑर्डर्स में हमारे आते हैं बस, और यहाँ पे ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं अपना मटेरियल ऑर्डर की। मटेरियल ऑर्डर को हमने पहले भी सब चीज़ों की बात हमने वहाँ पे भी कर ली है, लेकिन यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देते हैं। मटेरियल ऑर्डर डील विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एंटिटीज टूगेदर, जो हमारे एग्जाम्पल में है सोयल, वाटर, मेटल, ईटीसी। एनिमल ऑर्डर में बात करें तो हमारा एनिमल ऑर्डर लीड्स द एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ एंड एबिलिटी टू थिंक एंड परफॉर्म। हमारे इनके पास भी, एनिमल के भी पास हमारी जो एबिलिटी ऑफ थिंक होती है वही चीज़ यहाँ पे बात की गई, वो हमारा आ जाता है एनिमल और बर्ड आते हैं। फिर हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ह्यूमन ऑर्डर की बात करते हैं। ह्यूमन ऑर्डर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड विच आर एबल टू रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हम सिचुएशन के अनुसार परफॉर्म कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। लेकिन एनिमल और जो बर्ड्स होते हैं उनमें भी वो चीज़ें डेवलप की जा सकती है, लेकिन वो चीज़ उनमें बहुत कम, थोड़ा सा जो ह्यूमन के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहाँ पे कम होता है। ये चीज़ हमारी आती है सब ह्यूमन ऑर्डर। अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिट। यहाँ पे एक क्वेश्चन से आते हैं कि व्हाट इज़ द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, एंड यहाँ पे और एक इसका और में क्वेश्चन हमने दे रखा है कि ये कई बार इसको चेंज करके पूछता है कि क्या व्हाट आर द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, जो स्वभाव ऑफ ह्यूमन ऑर्डर। और यहाँ पे देखा जाए तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे हमें जो एक्सप्लेन करना है, क्या चीज़ें यहाँ पे लिखना है। तो हमने सबसे पहले एक नेचुरल क्या की दो डिफाइन शब्द को, जो हमारे यहाँ पे नेचुरल शब्द को यूज किया गया, हम लोग उसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। इनबिल्ड क्वालिटीज़ और इननेट क्वालिटीज़। जो नेचुरल होता है कोई चीज़, जैसे इनबिल्ड मतलब कि नेचुरल, अब अगर बोलते हैं कि किसी की वॉइस अच्छी होती है तो वो इनबिल्ड क्वालिटी होती है, वो नेचुरल होती है। ऐसा नहीं कि वो हम किसी की वॉइस को बाद में चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो इनबिल्ड क्वालिटीज़ होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फीचर और स्वभाव, बिहेवियर, उसका क्या चीज़ें, कैरेक्टर का स्वभाव बोलता है कि इस बंदे का अच्छा कैरेक्टर, मतलब उसका जो स्वभाव। हम ये देखिए, जो यूएसवी में एक चीज़ ये है कि आप कहीं अगर कोई वर्ड की इंग्लिश नहीं याद आ रही हैं तो आप जो हिंदी के शब्द, कुछ शब्द मतलब 10%, 5% या 2% जो शब्द हैं आप हिंदी में भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन 2-4% से ज़्यादा नहीं शब्द यूज कर सकते। बस थोड़ा बहुत अगर आप हिंदी के शब्द भी यूज करते हैं तो आपके एग्जामिनर मार्क्स दे देगा, लेकिन वो हिंदी के जो वर्ड रहेंगे वो हिंदी में नहीं लिखना, आपको इंग्लिश में, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके इंग्लिश में लिखना है।
अब हम देखें यूनिट का यहाँ पे क्या चीज़ बात की है, ईच एग्जिस्टेंस इन नेचर कॉल्ड एज यूनिट और एंटिटी। यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट आता है। ईच ऑर्डर इन ए नेचर हैज़ ए सर्टेन वैल्यू इन ए फंडामेंटल वे। We can classify value in form of first one usefulness and second one is participation. The value of participation is also known as natural characteristic of a unit. The characteristic ऑर्डर डिस्प्ले इन नेचर इटसेल्फ। बेसिकली यहाँ पे बात यही की गई कि जो हमारे एक दो यूनिट में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, हमारा जो फर्स्ट वन होता है वो हमारा यूजफुलनेस की, किसी चीज़ की क्या यूजेस है, और कि जो हमारा सेकंड हम लोग डिफाइन करते हैं पार्टिसिपेशन, कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करती हैं या नहीं करती हैं, ये चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। This is the same as the value of entity or its participation is called natural characteristic और स्वभाव of a human entity। हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ऑर्डर इज टू कंपोज और डिकम्पोज। हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो एक जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक होती है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो एक मटेरियल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो क्या होता है, कंपोज होता है, डिकम्पोज होता है। अगर हम देखें एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक हमारे जो प्लांट की होती है, प्लांट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो हमारे एक ऑर्डर चलता रहता है, कंपोज, डिकम्पोज और ग्रोथ। उसका ऑर्डर क्या होगा, अगर ग्रोथ होगा फिर जो हमारा उसका ग्रोथ होने के बाद फिर से कंपोज होगा, फिर डिकम्पोज हो जाता है। तो ये हमारा क्या एक साइकिल चलती रहती है प्लांट में। ये हमें क्या होता है, बायो ऑर्डर हम लोग भी इसे कहते हैं। तो ये हमारा आता है सब जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक किसी प्लांट का होता है। यही चीज़ वहाँ पे बात की गई थी कि नेचुरल कैरेक्टर क्या होता है, वो एक प्रकृति के जो अगर हम देखें तो क्या मटेरियल का ग्रोथ थोड़ी करवा सकते हैं, उसको हम कंपोज कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ हम नहीं करा सकते हैं। लेकिन हमारे प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ भी एक उसका जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है वो परफॉर्म करता है। हम यहाँ पे देखें द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल ऑर्डर इज कंपोज, डिकम्पोज, ग्रोथ प्लस मिनिमम कॉन्शियसनेस। मतलब कि इसमें कंपोज, डिकम्पोज, ग्रोथ भी होता है और एक इसमें कॉन्शियसनेस होता है, मतलब इसमें इसके पास माइंड है, ये थोड़ा सा माइंड गेम भी खेलता है। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं ह्यूमन का जो सबसे अगर देखा जाए तो एक बेस्ट नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ह्यूमन की ही बोली जाती है, और वो है भी। अगर ह्यूमन एग्जिस्ट करता है तो वो एक नेचर बैलेंस नेचर होता है। अगर एक बार देखा जाए तो थोड़ा सा एनिमल या प्लांट्स के बिना तो खैर जो एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाएगा, लेकिन जो एनिमल के थ्रू है, एनिमल कुछ एनिमल के पार्ट्स हैं वो नहीं है तो बैलेंसिंग होगी। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग का होना है कि नेचुरल जो नेचर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हमारी आती हैं एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक में। द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन ऑर्डर इज कंपोज, डिकम्पोज, माइंड प्लस प्रिजर्वेंस, ब्रेवरी, जेनरोसिटी। ये चीज़ें हमारी क्या आती हैं कि जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन में आता है। जो हमारा है फर्स्ट परसिवरेंस मतलब धीरता, ब्रेवरी मतलब वीरता, और जेनरोसिटी मतलब उदारता। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा जो परसिवरेंस का थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि क्या यहाँ पे इसकी डिफिनीशन दी गई। बीइंग एश्योर दैट all encompassing solution is to understand and live in harmony at all the level of existence. Living with this commitment without any discrimination is known as perseverance। हम ब्रेवरी की बात करें तो ब्रेवरी का यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे हम समझ रहे हैं ब्रेवरी यहाँ से हम जो वीरता का मतलब समझते हैं कि वीरता मतलब एक वीर पुरुष जो होता है वो ब्रेवरी पर्सन जो होता है वही। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में इसको डिफाइन करते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे। Being assured that the all-encompassing solution is to understand and live in harmony at all level, and I am ready to help the other to have right understanding. This commitment is known as bravery। मतलब कि तो आप एक हमेशा रेडी रहें किसी को जो एक राइट पर्सन है उसकी हेल्प करने के लिए। वही ऐसा नहीं कि आप अपनी बॉडी सॉडी बना के घूम रहे हैं, लेकिन आपके सामने कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं तो आप वहाँ पे अपना मुंह छुपा के चले जाएं, या सिर्फ आपसे कोई अगर आपका दुश्मन है तो आप केवल उससे बहादुरी दिखाएं, तो उसे हम ब्रेवरी नहीं बोलते हैं। ब्रेवरी का मतलब है कि आप
समाज के लिए भी कुछ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सनल के लिए कोई काम करते हैं, तो वो चीज़ें आपको ब्रेवरी नहीं कहलाएगी, वो आपको वीर पर्सन नहीं कहलाएगी। यहीं पे हम देखते हैं जेनरोसिटी का मतलब क्या चीज़ बात की गई है। being assured that all the encompassing solution to understand and live in harmony at the all four level. I am ready to interest my knowledge and wealth to help the other. दिस फीलिंग इज नोन एज जेनरोसिटी। मतलब कि जो फीलिंग आपके पास है किसी की हेल्प करने के लिए, वो चीज़ें हमारी आती हैं जेनरोसिटी में। ये चीज़ यहाँ पे जो ऑर्डर, थिंग और नेचर कैरेक्टरिस्टिक की बात यहाँ पे कर लेते हैं। जो हमारे जो मटेरियल ऑर्डर का होता है, जो हमारा सॉयल, वाटर, मेटल होता है, ये कंपोजिशन प्लस डिकम्पोजिशन होता है। प्लांट ऑर्डर की बात करें तो प्लांट जो हमारा कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, नर्चर, वर्सन, ये चीज़ें हम इसके पहले डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको एक टेबल के थ्रू कभी कभी पूछ लेता है कि अगर पूछता है कि एक्सप्लेन इन फॉर्म ऑफ टेबल ऑफ 4 लेवल दैट्स थिंग्स प्लस नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक, तो वहाँ पे आप टेबल बना के एक शो कर सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एनिमल ऑर्डर की बात करें, एनिमल में हमारा बर्ड आता है, कंपोजिशन प्लस डिकम्पोजिशन, नर्चर, वर्सन प्लस क्रली, नॉन क्रली एंड माइंड हमारा जो होता है। ह्यूमन में भी हमारा वही चीज़ें आती है, प्लस यहाँ पे हमारा एक जेनरोसिटी की बात यहाँ पे ऐड हो जाती है, क्योंकि जो उदारता एनिमल्स में बहुत कम देखी जाती है वहाँ पे भी कभी कभी, लेकिन बहुत कम जो, लेकिन एक अगर बोला जाए तो जो ह्यूमन के पास ज़्यादा जेनरोसिटी एज कंपेयर एनिमल के होती है। ये चीज़ें यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने बात की, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ पे देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन द ऑर्डर ह्यूमन ऑर्डर प्लस एनिमल ऑर्डर, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द 2 ऑर्डर। यहाँ पे जो इसमें एक पूछा कि क्या क्या सिमिलरिटी होती हैं ह्यूमन ऑर्डर में, एनिमल ऑर्डर में क्या रिलेशन होता है, वो चीज़ यहाँ पे। इसी तरह इसमें एक इसका फॉर्म दूसरा है कि क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर देता है, हमें लिखना वही चीज़ है, प्रेजेंट द डिफरेंस एंड सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल ऑर्डर, वही चीज़ है। ये क्वेश्चन के अपना एक पूछने का तरीका होता है। तो यहाँ पे एक हमने टेबल बना रखा है, ये टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं हम ये देखते हैं। टेबल में दिया गया है जो चीज़ें, पहला जो ऑर्डर हमारा है एनिमल ऑर्डर, हमारा जो ऑर्डर है एनिमल ऑर्डर हम देखते हैं। एनिमल ऑर्डर में वही चीज़ एनिमल, बर्ड की बात की है। एक्टिविटी हम इससे पहले पढ़ लिए, कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, ये सब चीज़ें होता है। इनेटनेस की बात की गई यहाँ पे, तो इनेटनेस की यहाँ पे क्या चीज़ देखिए, अगर जो एनिमल है ह्यूमन का हम एक साथ देखते चलते हैं। एक्टिविटी में क्या होता है यहाँ पे सिलेक्शन, जो कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, रेस्पायरेशन, इन बॉडी प्लस सिलेक्शन। यहाँ पे क्या होता है हमारे जो क्या कहते हैं ह्यूमन ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें हैं, कंपोजिशन प्लस डिकम्पोजिशन, रेस्पायरेशन, इन बॉडी, सिलेक्शन, थॉट, डिज़ायर, आइडेंटिफिकेशन, जो ये चीज़ें हमारी ऐड हो जाती हैं एक्टिविटीज़ में ह्यूमन में। इनेटनेस की बात की जाए तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ इन बॉडी विल लिव विथ आई, मिनिमम कॉन्शियसनेस। यहाँ पे क्या हो जाता है हमारे पास मैक्सिमम कॉन्शियसनेस हो जाता है। और अगर ग्रोथ देखा जाए, ग्रोथ की बात देखा जाए तो बातें ये सब एनिमल और ह्यूमन में सेम होती हैं। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, नेचुरल, वर्सन, बॉडी, कर्ली एंड नॉन कर्ली, विदाउट, विथ, मिनिमम। यहाँ पे क्या होता है मिनिमम की बात की जाए। यहीं पे क्या होता है हमारा जो मैक्सिमम हो जाता है, और प्लस हम लोग के पास एक ब्रेवरी प्लस जेनरोसिटी भी ऐड हो जाती है। बेसिक एक्टिविटी में देखा जाए तो रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलमेंट इन बॉडी, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलमेंट, इस यहाँ पे भी इन दोनों में अगर देखा जाए तो लगभग दोनों का सेम हो जाता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि एक बेसिक एक्टिविटी जो होती है ह्यूमन की, उसमें एक नॉलेज भी ऐड हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को नॉलेज वो गेन करता रहता है। लेकिन एनिमल के पास जो नॉलेज, जो एक सीमित नॉलेज होती है, जितना भी उसका नॉलेज मिल चुकी रहती है बस उतना ही नॉलेज होता है। कन्फॉर्मेंस की बात करें, मतलब कि कन्फॉर्मेंस को यहाँ रिलेट कर सकते हैं आप परफॉर्मेंस से, वही चीज़ें यहाँ पर। लेकिन ये कन्फॉर्मेंस परफॉर्मेंस सेम नहीं है, लेकिन अगर आपको एक कन्फॉर्मेंस वर्ड आता है तो आप वहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं परफॉर्मेंस। मतलब एनिमल ऑर्डर क्या होता है, वहाँ पे हम लोग केवल ब्रीडिंग के लिए ज़्यादातर एनिमल्स को यूज करते हैं, लेकिन जो हमारा ह्यूमन होता है वो राइट वैल्यूज़,
प्लस राइट अंडरस्टैंडिंग, इथिकल कंडक्ट, कन्फॉर्मेंस, ये चीज़ें हमारी आती हैं जो जो ह्यूमन ऑर्डर में। लेकिन हम लोग एनिमल को मैक्सिमम जो यूज किए जाते हैं एनिमल केवल ब्रीडिंग के लिए यूज ही किया जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे जो देख ली कि क्या क्या इनकी एनिमल और ह्यूमन में सिमिलरिटीज़ हैं। ये चीज़ आप यहाँ पे एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, इसके अभी हम आगे और इसके सेम क्वेश्चन दिखाएंगे जिसमें वो टाइप चेंज कर देता है। और लिखना हमें यही चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमने यहाँ पे बताया यही चीज़ें लिखना है। हम लोग ने यहाँ पे टेबल को देखा कि टेबल में क्या क्या चीज़ें डिफाइन की गई। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव नॉलेज उसका देते हैं, क्योंकि टेबल में थोड़ा सा कम क्लियर समझ, जो क्लियर थोड़ा कम था, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया है उसी चीज़ों को कि थिंग्स में क्या क्या चीज़ें हमारी हैं, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर, उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। हम एक्टिविटी में देखें कि एक्टिविटी में क्या एनिमल की ऑर्डर की एक्टिविटी है, क्या ह्यूमन ऑर्डर की एक्टिविटी है। इनेटनेस में एनिमल ऑर्डर क्या इनेटनेस है, ह्यूमन ऑर्डर की क्या इनेटनेस है। ये नोट्स मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहाँ से जाके ये नोट्स को स्टडी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं वहाँ से। और वहाँ से मैंने टेबल में तो आपको पूरा क्लियरली समझा ही दिया है। और यहाँ पे नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई, एनिमल ऑर्डर की क्या नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ह्यूमन ऑर्डर की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक कैरेक्टर जो एक्टिविटीज़ है एनिमल ह्यूमन की, जो कन्फॉर्मेंस है हमारा ब्रीड कन्फॉर्मेंस है, यहाँ पे राइट वैल्यू, राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस इथिकल कंडक्ट, कन्फॉर्मेंस, ये चीज़ें हमारी आती हैं ह्यूमन ऑर्डर में। तो ये हमारा जो एक सिमिलरिटी आती हैं जो ह्यूमन और एनिमल्स ऑर्डर्स में, वो चीज़ें की हम यहाँ पे बात कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द को एग्जिस्टेंस नेचर सबमर्ज इलेबोरेट। यहाँ पे हम लोग को एग्जिस्टेंस की थोड़ा बात करते हैं कि को एग्जिस्टेंस का यहाँ पे क्या मतलब है। हमने ऊपर सबसे पहले जो बात की थी हार्मनी, नेचर की बात हमने कर ली। हमें यहाँ पे को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि को एग्जिस्टेंस का यहाँ पे क्या डिफिनीसन, क्या डिफाइन किया गया है। तो को एग्जिस्टेंस को बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा 3 पार्ट में बांटा गया है, टू लिव टुगेदर और शेयरिंग सेम टाइम एंड स्पेस और टू लिविंग विथ म्यूचुअल टॉलरेंस। ये 3 टाइप आप यहाँ नहीं कहेंगे, यहाँ पे मतलब हम लोग 3 प्रकार में लिख दिए हैं। और में हमने क्या चीज़ एक ही है, को एग्जिस्टेंस का मतलब यही था, लिव टुगेदर या शेयरिंग सम टाइम एंड स्पेस, ये चीज़ें हमारी आती हैं को एग्जिस्टेंस में। हम यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। को एग्जिस्टेंस इन 4 ऑर्डर में है, आता है हमारा जो मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर। इसकी बातें हमने पहले भी कर ली, क्या क्या हमारे ऑर्डर्स आते हैं ह्यूमन और प्लांट, एनिमल, मटेरियल, उनकी हमने वहाँ पे बात कर ली। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल अवेलेबल किया गया, हम इस टेबल की बात करते हैं। इस टेबल में क्या क्या चीज़ें दिया गया है। इस टेबल में बातें एग्जिस्टेंस की बात की गई है। यहाँ पे देखिए एग्जिस्टेंस को हमने डिफाइन किया, को एग्जिस्टेंस इक्वल टू यूनिट सबमर्ज इन स्पेस। हमारा फिर ये 2 पार्ट में डिफाइन होता है, एक यूनिट नेचर होता है, एक स्पेस ऑल प्रोवाइडिंग। यूनिट नेचर में क्या है, लिमिटेड इन साइज होता है, एक्टिव होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होता है, रिकॉग्नाइज्ड रिलेशनशिप होता है और एंड फुलफिलमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, नो एक्टिविटी, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज अवेलेबल, कांस्टेंट एनर्जी होती है, रिफ्लेक्टिंग ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो नेचर है, नेचर 3 तरह में डिवाइड कर दिया गया है हमारा, एक मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर एंड कॉन्शियसनेस। ये हमारा जो मतलब यहाँ पे देखिए समझने की ये चीज़ है, नेचर क्या है, लिमिटेड है, लेकिन स्पेस क्या है, स्पेस हमारे पास अनलिमिटेड है। क्या किसी ने आज तक स्पेस का नाप पाया कि कितने स्पेस हमारे पास अवेलेबल है? बस हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं, मतलब अनलिमिटेड है। एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो नेचर में एक्टिव है, वो नेचर ग्रोथ करता रहता है। यही चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। मटेरियल में अगर देख ऑर्डर में हमारा एटम, मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर, लैम्प, फ्लूइड, साइक्लिक की ये चीज़ें हमारी आती है। प्लांट में देखा जाए तो प्लांट सेल, प्लांट एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ये चीज़ें हमारी आती हैं प्लांट ऑर्डर में। कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पे वही चीज़ बहुत की बात की गई कि जो माइंड के थ्रू होता है हमारा। हम यहाँ पे कॉन्शियसनेस में एनिमल ऑर्डर हम ले लेते हैं, एक ह्यूमन ऑर्डर ले लेते हैं, क्योंकि जो माइंड होता है वो ह्यूमन के पास भी होता है और एनिमल के पास भी होता है। इसलिए हम लोग जो कॉन्शियसनेस है, माइंड है, हम दोनों को वहाँ पे लेते हैं। ह्यूमन जो ऑर्डर होता है वो एक्टिविटी करता रहता है, नॉलेज गेन करता रहता है, डेवलपमेंट होती है, और ये हमारा नॉन साइक्लिक होता है। क्या कोई ह्यूमन मरता जीता उसकी साइकिल थोड़ी चलती रहती है, वो एक बार एग्जिस्ट करता है, एक पर्सन केवल
लाइफ में एक बार ही एग्जिस्ट करता है। तो वही चीज़ें की यहाँ पे बात की गई है। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें यहाँ पे बात की गई हैं। अब हमारा आता है को एग्जिस्टेंस इन ऑल फोर ऑर्डर्स, कि हमारा जो वही बात यहाँ पे हमने इसकी पहले ही बात की, क्या क्या चीज़ें थी ये हमारा वही बात मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये कई थोड़ा सा हमने यहाँ पे फिर से यहाँ पे वही मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर की यहाँ पे बात की है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इंटरकनेक्शन एमंग ऑल द फोर ऑर्डर ऑफ द नेचर, कि ये इंटरकनेक्शन क्या है हमारे जो फोर ऑर्डर में, वो चीज़ की बात की गई। इन्हीं को यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के टाइप और ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक के क्वेश्चन सेम ही है, बस अलग अलग इनके जो पूछने के तरीके हैं। जो हर साल ये क्वेश्चन एक साल में एक दूसरे तरीके से पूछता है, दूसरे साल उसका जो पूछने का तरीका है वो चेंज कर देता है। वही चीज़ें यहाँ पे दी गई है, उसी को यहाँ पे हमने डिफाइन किया गया है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिफाइन किया है। नेचर का सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं। नेचर हमने पहले ही बात किया, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर लेवल अलोंग द विथ एग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज नोन एज नेचर, उसी की हमने यहाँ पे बात की। यहाँ पे हमने उन ऑर्डर को बताया कि यहाँ पे हमारा एक मटेरियल ऑर्डर है, यहाँ पे हमने प्लांट ऑर्डर को ले लिया, यहाँ पे हमने एनिमल ऑर्डर को ले लिया। एक हमने यहाँ पे साइक्लिक टाइप बना दिया, ऑल थ्री ऑर्डर जो हमारे होते हैं इंटर कनेक्टेड होते हैं। हम यहाँ पे चारों ऑर्डर का जो एक साइकिल बनाते हैं, जो हमारा मटेरियल ऑर्डर है, ह्यूमन ऑर्डर है, प्लांट ऑर्डर है और एनिमल ऑर्डर, इनकी हमने एक साइकिल यहाँ पे बनाई। यही चीज़ हम यहाँ पे एक लैंग्वेज के थ्रू अभी बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पहले अगर एग्जाम में पूछता है कि क्या क्या एक इंटरपर्सनल रिलेशन है, तो उसके लिए हम पहले एक साइकिल बना दिए यहाँ पे, जो हमारा साइकिल है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्लांट एंड मटेरियल ऑर्डर आर द इंटर डिपेंडेंट ईच अदर इन टर्म ऑफ ग्रोथ, एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल। मटेरियल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर आर फुली डिपेंडेंट विथ ईच अदर इन टर्म ऑफ एग्रीकल्चर, शेल्टर, फूड एंड अदर नीड्स। मतलब कि जो मटेरियल ऑर्डर है, ह्यूमन ऑर्डर में जो एक कनेक्शन है, वो चीज़ें की यहाँ पे बात की गई कि अगर मटेरियल नहीं है तो आप घर कैसे बनाएंगे, मटेरियल नहीं है तो आप क्या खाएंगे, जो अदर नीड्स जो होती हैं, यही चीज़ें यहाँ पे ह्यूमन एंड एनिमल ऑर्डर का जो एक इंटरकनेक्शन है, डिपेंड ईच अदर इन टर्म ऑफ फूड, सर्वाइवल एंड बैलेंस इकोसिस्टम। हमारा जो एनिमल और ह्यूमन का एक इकोसिस्टम बैलेंस रखने के अगर देखा जाए तो बहुत प्ले रोल, जो रोल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक इकोसिस्टम को बैलेंस रखना है तो दोनों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। प्लांट एंड एनिमल ऑर्डर अगर देखें तो उनकी बात की है ईच अदर टर्म ऑफ फूड एंड शेल्टर। जो प्लांट एनिमल हैं, अगर प्लांट नहीं रहेगा तो एनिमल क्या खाएगा? कुछ एनिमल तो जो नॉन वेज है नॉन वेज खाएंगे, जो वेज हैं तो वो तो प्लांट खाएंगे ही ना। रहेंगे कहाँ उन लोग? जो अगर बर्ड्स हैं, प्लांट ना होते तो वो कहाँ रहें? तो ये चीज़ें हमारा क्या है, एक कनेक्शन बनता है, इंटर जो कनेक्शन है वही चीज़ें बात की गई। वहीं यहाँ पे बात की प्लांट ऑर्डर एंड मटेरियल ऑर्डर की बात की गई। यहाँ पे अगर देखा जाए इन दोनों का क्या कनेक्शन, मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड द बेसिक फॉर प्लांट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टेंस न्यूट्रिएंट, प्लांट ऑर्डर आफ्टर डिकम्पोजिशन प्रोवाइड माइक्रो न्यूट्रिएंट टू द मटेरियल ऑर्डर। क्या होता है, प्लांट जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट अगर कंपोज होने के बाद प्रोवाइड करता है, वही चीज़ें की यहाँ पे बात की गई है। मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर, इन तीनों में क्या एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो जी। मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड बेसिक फॉर प्लांट ऑर्डर इन टर्म ऑफ एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ एंड बोथ ऑर्डर प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द एनिमल। जो हमारे मटेरियल, प्लांट ऑर्डर एनिमल को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। मटेरियल, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन ऑर्डर में क्या इंटरपर्सनल रिलेशन है, तो ये चीज़ें यहाँ पे बात की। ह्यूमन बीइंग आर द डिपेंडेंट ऑन ऑल थ्री ऑर्डर इन टर्म ऑफ ओनली फुलफिलमेंट। ह्यूमन बीइंग कैन ओनली बैलेंस द all three orders but they are not ensure mutual fulfillment in three order directly। देखिए अगर देखा जाए तो ह्यूमन तीनों पे डिपेंड है। लोग जो एनिमल्स को भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, प्लांट से अपना घर बनाते हैं, मटेरियल का यूज करते हैं। अगर जो हमारे पास मेटल्स वगैरह ना होते हैं तो एक लाइफ, ह्यूमन लाइफ बहुत ही प्रॉब्लम, जो एक इतना इजी लाइफ ना होती ह्यूमन की। तो ये चीज़ें क्या है कि चारों जो ऑर्डर हैं एक दूसरे के हेल्पफुल हैं, एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। ये क्वेश्चन मैंने जो ऊपर बात किया था वही क्वेश्चन की यहाँ पे एक बार रिपीट कर दिया गया है।
वही सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं, ये हमने ऊपर डिस्कस कर चुका, इस टेबल को हमने ऊपर डिस्कस कर चुका था। वहाँ पे टेबल थोड़ा सा क्लियर नहीं था, तो मैंने यहाँ पे क्लियरली इसको टेबल को बना दिया है। ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी और इसमें चेंजेस कुछ नहीं है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा है, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, ये हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि डिफाइन इथिकल ह्यूमन कंडक्ट इन टर्म ऑफ वैल्यू, पॉलिसी एंड कैरेक्टर इन डिटेल। तो हमने यहाँ पे एक इथिकल ह्यूमन कंडक्ट को एक डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं। द राइट अंडरस्टैंडिंग गेन थ्रू द सेल्फ एक्सप्लोरेशन इनेबल अस टू आइडेंटिफाई द डिफाइडनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच मे बी कॉल्ड इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। बेसिकली यहाँ पे जो इथिकल ह्यूमन कंडक्ट की बात यही कि जो ह्यूमन का कंडक्ट होना चाहिए वो एक राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किसी चीज़ के उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको इनेबल होना चाहिए, वो सेल्फ एक्सप्लोर करता हो अपने आप को, उसके पास सेल्फ एक्सप्लोरेशन एबिलिटी होनी चाहिए। जो चीज़ें हमने यूनिट 1-2 में पहले बात कर चुकी हैं कि जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस क्या होता है, ये सब चीज़ें एक ह्यूमन को इथिकल जो ह्यूमन कंडक्ट उसमें आता, उसके अंतर्गत आता है। Ethical human conduct refers to the definite universal behavior toward any human beings lead to the ethical human conduct। इथिकल ह्यूमन कंडक्ट की बात करें तो उसके जो अंतर्गत आता है हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये दोनों को अगर एडिशन करें तो हमारा इथिकल ह्यूमन कंडक्ट बनता है। तो ये एक राइट एंड एक ह्यूमन का देखिए क्या है, उसके राइट अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यही तो मेन पार्ट होता है एक ह्यूमन बीइंग का। तो ये चीज़ें क्या आती हैं हमारी जो इथिकल ह्यूमन कंडक्ट में। इथिकल ह्यूमन कंडक्ट को अगर इन टर्म्स में हम देखा जाए वैल्यू में, तो वैल्यू के जो टर्म्स में देखते हैं तो हम कॉम्पिटेंस ऑफ लिविंग इन द अकॉर्डेंस विथ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू और द पार्टिसिपेशन ऑफ ए यूनिट इन लार्जर ऑर्डर इन टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड पार्टिसिपेशन इज नोन एज वैल्यू। किसी देखिए एक ह्यूमन क्या है, ह्यूमन अगर आप सेल्फ एक्सप्लोर्ड हैं, आप आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन पार्टिसिपेशन तो एक सोशल जो वर्क में सोसाइटी में आपको पार्टिसिपेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वही चीज़ें की यहाँ पे बात की गई हैं। हाँ, इन टर्म ऑफ वैल्यू इन सेल्फ अगर देखा जाए तो हमारा वैल्यू इन सेल्फ में हैप्पीनेस आता है, पीस आता है, ब्लिस आता है, सेटिस्फैक्शन आता है। ये चीज़ें क्या होती हैं, सेल्फ वैल्यू खुद के लिए। अब एक जो खुद के पर्सन ह्यूमन की खुद की जो वैल्यू होती है उसके बाद हैप्पीनेस होनी चाहिए, उसको पीस है, उसके बाद सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। वैल्यू इन ह्यूमन रिलेशनशिप की अगर हमारा जो एक ह्यूमन की वैल्यू इन रिलेशनशिप में देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट वैल्यू एक है हमारा, एक एक्सप्रेस्ड वैल्यू है। इस्टेब्लिशमेंट वैल्यू में क्या है, हमारा ट्रस्ट आता है, रिस्पेक्ट है, अफेक्शन है, केयर है, गाइडेंस है, रिवरेंस है, ग्लोरी है, ग्रेटिट्यूड है, जो हम यूनिट 3 में इसको फुली एक्सप्लेन कर चुके हैं। और हमारा जो एक्सप्रेस्ड वैल्यू में अगर देखा जाए तो हमारा आता है कम्प्लीमेंट्स आता है, हमारा कमिटमेंट आता है, जेनरोसिटी आता है, ईज आता है, सेल्फ रेस्टोरेंट आता है। तमाम चीज़ें हमारी जो हैं इसमें कई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें और आप लिख सकते हैं जो हमारी एक्सप्रेस्ड वैल्यू में ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं एक ह्यूमन वैल्यू जो हमारा है रिलेशनशिप में। एक ये चीज़ देखिए, लव हमारा इसमें छूट रहा था। लव हमारा एक यहाँ पे हमने क्या बात करते हैं, जो हमारा ट्रस्ट होता है, फाउंडेशन वैल्यू के बारे में बात करते हैं। लव हमारा होता है कंप्लीट वैल्यू के को हमारा दर्शाता है। वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द इट्स पार्टिसिपेशन इन यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, किसी जो हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के थ्रू उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, उसमें हमारा आता है प्रिजर्वेंस, हमारा आता है जेनरोसिटी आती है, हमारी काइंडनेस है, हमारा बेनिफिशियंस आता है एंड कंपैशन आता है। तो ये चीज़ें हमारी क्या आती हैं, वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इट्स पार्टिसिपेशन इन यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर।